Hello friends, this is Nikki and you watching my YouTube channel. So friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, आज तक मैंने YouTube पे बहुत सी क्लासेस देखी, कहीं पे कॉन्सेप्ट के वीडियोस, फुल कॉन्सेप्ट के वीडियोस मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हेल्पफुल होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हिंदी सीटेट के लिए। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और मैंने इसी पीडीएफ से प्रिपरेशन की थी। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड, भाषा की छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। स्वर या वोवेल्स उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं जो कि नीचे लिखे गए हैं। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर या अर्ध स्वर माना जाता है। लिसन केयरफुली। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर या अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर या अग्रस्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई, ए, ई। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आ। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वर, ह्रस्व स्वर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारे एक ही जगह पे है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अर्ध स्वर ई, उ, आ, औ। वृत्ताकार स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। मूल स्वर अ, ई, उ, री। अग्र स्वर अ, ई, ए। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। समृद्ध स्वर बड़ी, बड़ा ऊ। देन अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कभी भी पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। इनमें शुरू के 5 वर्ण आते हैं जिनमें क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ तथा त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, स और ह। देन आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है।
छ त्र ज्ञ श्र। छ क प्लस स से मिलके बना है, त्र त प्लस र से मिलके बना है, ज्ञ ज प्लस इ से मिलके बना है तथा श्र श प्लस र से मिलके बना है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार अल्प प्राण एंड महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि का पहला, तीसरा तथा पांचवा इसे आप फॉर्मूले के रूप में 1 1 3 5 करके लर्न कर सकते हैं तथा य र ल व और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन वर्णों